हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 15वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो भी प्राचीन काल में मंदिर निर्मित हुए हैं, स्तूप बने हैं, जो भी बौद्ध गुफाएँ हैं, ठीक है, तो उनके संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 15वां टॉपिक है। 14 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको अगर उन वीडियोस को देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले उन्हीं वीडियोस को जाके देखिए ताकि आप एक सीक्वेंस में फैक्ट्स को समझ सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह यानी कि शेर बने हुए हैं? तो जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उस पर 4 शेर यानी कि सिंह बने हुए हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि ये जो सारनाथ का स्तंभ है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और इसे मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ पर अंकित मुंडको उपनिषद के सूत्र को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है? तो सारनाथ स्तंभ पर अंकित मुंडको उपनिषद के सूत्र, और ये सूत्र क्या है? ये है सत्यमेव जयते। तो इसको भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो ये मुंडको उपनिषद का जो सूत्र है, जो सत्यमेव जयते है, उसको किस लिपि में अंकित किया गया है? तो ये किया गया है देवनागरी लिपि में, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बन सकता है, वैसे वो पॉलिटी के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि जो ये प्रतीक चिन्ह अपनाया है भारत सरकार ने, ये कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये जो 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिए क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा स्तंभ को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो जो टोपरा स्तंभ था इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, ठीक है। हाँ, इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। और टोपरा स्तंभ पहले कहाँ पर स्थित था? तो ये भी आप याद कर लीजिए, टोपरा स्तंभ पहले था अम्बाला में स्थित। कहाँ पर? पहले अम्बाला में था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसको जो स्तंभ है इसको फिरोज शाह की लाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि किस स्तंभ को फिरोज शाह की लाट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ स्तंभ को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो मेरठ स्तंभ को भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? मैं ये मौर्य जब काल पढ़ा रहा था आपको, मतलब उनसे संदर्भ में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो ये सारे क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। तो आपको तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप अगर नए हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखे जाके, तब यहाँ तक आएँ। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहले कौसंबी में स्थित था और इसे जहांगीर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? ये भी आप याद रखिए, इसे जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था और इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूमनदेई स्तंभ लेख किस देश में स्थित है? तो रूमनदेई स्तंभ लेख नेपाल में स्थित है और नेपाल में एक स्थान है रूमनदेई, इसी के नाम पर इस अभिलेख का नाम रूमनदेई पड़ा है। तो ये नेपाल में स्थित है और ये एक अशोक का स्तंभ लेख है, ठीक है। आपको याद होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था।
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस अभिलेख के बारे में ये है, आप याद करिए कि ये जो अभिलेख है ये प्रमाणित करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और रोमनदेही स्तंभ अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये भी आप याद करिए कि जो रोमनदेही स्तंभ लेख है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और इस जो अभिलेख का विषय है वो आर्थिक है। ठीक है, तो ये अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसका कि विषय आर्थिक है और बाद बाकी अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सारे प्रशासनिक विषय को लेकर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो जो सांची के स्तूप की खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, और सांची का जो स्तूप है आपको पता ही होगा इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो भरहुत स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है और इसका निर्माण भी अशोक के काल में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धम्मेक स्तूप किस काल में निर्मित हुआ है? तो जो धम्मेक स्तूप है ये गुप्त काल में निर्मित हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आप याद करिए, धम्मेक स्तूप है सारनाथ में स्थित। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पर ये धम्मेक स्तूप है इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था और ऐसा माना जाता है कि उसी स्थान पर ये धम्मेक स्तूप स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानाभर स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो रानाभर स्तूप है ये आपका कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है बोरोबदूर स्तूप किस देश में स्थित है? तो बोरोबदूर जो स्तूप है वो इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया है? तो ये करवाया गया है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना होगा कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाओं के अंतर्गत कुल 34 गुफाएं स्थित हैं और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये तीनों धर्म से यानी कि हिंदू, जैन व बौद्ध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किन गुफाओं में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट जो शासक था, कौन? कृष्ण, ठीक है, प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था इस कैलाश मंदिर का। ठीक है, और एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली में स्थित है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थीं। ठीक है, नागर, वेसर और द्रविड़। ठीक है, तो ये उनमें से द्रविड़ शैली में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो वो ये कैलाश मंदिर ही माना जाता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं?
तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और ये गुफाएं अपने बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किस वंश के शासकों के संरक्षण में बेमिसाल पेंटिंग की गई है? तो ये की गई है वाकाटक शासकों के संरक्षण में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाओं में जो भी पेंटिंग यानी कि जो भी चित्रकलाएं बनी हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं जातक कथाओं से। ठीक है, ये भी आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आरओ में पूछा जा चुका है। तो जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है वो तो वाकाटक शासकों के संरक्षण में बनाई गई हैं और जो चित्र हैं उस पेंटिंग में वो जातक कथाओं से संबंधित हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किन शासकों द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। ठीक है, और ये जो गुफाओं का निर्माण है वो शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि हर गुफा में ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गुफा का संबंध किस धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, किन गुफाओं से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है एलिफेंटा की गुफाओं से। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान शिव हैं उनकी बहुत सी मूर्तियाँ भी एलिफेंटा की गुफाओं से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो कान्हेरी की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में ही एक कान्हेरी नामक स्थान है, वहीं पर ये कान्हेरी की गुफाएं स्थित हैं और इन गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में है और यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं यहाँ पर मिली हुई हैं और ये बहुत वर्षों तक जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका निवास स्थान रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण कराया गया था सम्राट अशोक द्वारा। और बराबर पहाड़ी की गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं? तो ये बिहार के जहानाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के जहानाबाद ज़िले में स्थित है। और अशोक ने इन बराबर पहाड़ी की जो गुफाएं थी इनको अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, ठीक है आपको याद रखना है, 12वें वर्ष आजीवक जो संप्रदाय के लोग थे उनको प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गुफा बराबर पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत स्थित है? तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत लोमस ऋषि गुफा भी स्थित है, सुदामा गुफा भी स्थित है और कर्ण चौपर गुफा भी स्थित है। इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, और एक गुफा और स्थित है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप लिख लीजिए, वो है विश्व झोंपड़ी गुफा। ठीक है, ये गुफा भी बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित तो हैं ही, अगर क्वेश्चन शाखा के संदर्भ में पूछ लिया जाता है तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन मंदिर से है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, और जो खजुराहो मंदिर है आपको पता होना चाहिए वो किस शैली में निर्मित है? तो वो नागर शैली में निर्मित है। और जो ये खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं, ये भी आप याद रखेंगे।
शैली नागर हो गई, स्थित है मध्य प्रदेश के छतरपुर में और निर्माण करवाया गया है चंदेल वंश के शासकों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो जो खजुराहो मंदिर है वो वैष्णव, जैन और बौद्ध, ठीक है, तीनों ही धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर के अंतर्गत स्थित है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो मंदिर के स्थित है, मतंगेश्वर मंदिर भी स्थित है और लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, इसलिए उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर ही माना जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो आपको मैं बता दूं कि ये जो मतंगेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दशावतार मंदिर किसको समर्पित है। तो जो दशावतार मंदिर है ये समर्पित है भगवान विष्णु को, ठीक है। और दशावतार मंदिर की स्थिति के बारे में देखें तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, ठीक है। और आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है दशावतार मंदिर ये पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था बिमल शाह के द्वारा। और ये बिमल शाह था कौन। तो ये गुजरात के जो चालुक्य वंश के शासक थे, कौन, भीमदेव प्रथम। कभी कभी इनका नाम भी पूछ लिया जाता है तो मैं लिख देता हूँ, क्या नाम था इनका, भीमदेव प्रथम, ठीक है। ये चालुक्य वंश के राजा थे और जो बिमल शाह था वो इनका सामंत था, ठीक है। और बिमल शाह ने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये स्थित कहाँ पे है। तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ये तो आप सभी को पता होगा। और जो ये मंदिर है ये संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पालीताणा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो पालीताणा मंदिर है वो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है और यह एक जैन मंदिर है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण है ये करवाया था नरसिंह देव ने, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। और एक फैक्ट और आप याद रखना कि ये जो मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा अथवा श्याम पैगोडा भी कहते हैं, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के राजा थे, कौन, भीमसेन, इनके द्वारा कराया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। और जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसकी जो शैली है वो नागर है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया था एक राजा थे यायती केसरी, इनके द्वारा 7वीं शताब्दी में इस लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, उड़ीसा के पुरी में, ठीक है। और जो ये जगन्नाथ मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर के सामने एकाश्म गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है। तो ये जगन्नाथ मंदिर के सामने ही एकाश्म गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है, ठीक है। और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि ये जो एकाश्म गरुड़ स्तंभ है ये कहाँ से लाया गया है। तो ये
कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण विजयनगर जो शासनकाल था उस दौरान किया गया था। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो विजयनगर था उसमें जो भगवान शिव को विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? तो आपको पता ही होगा कि जो विजयनगर शासन था वो कहाँ पर था? विजयनगर, तो वो था आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये आपका कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ठीक है, और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके काल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है राजराज प्रथम के काल में, और राजराज प्रथम आपको पता ही होगा चोल वंश का ये शासक था। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? राजेश्वर मंदिर के नाम से भी। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर के बहिर्भाग में किसकी एकाश्म विशाल मूर्ति बनी हुई है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर का बहिर्भाग है उसमें नंदी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, और ये जो नंदी की मूर्ति है इसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था पांड्य शासकों द्वारा। ठीक है, और ये मंदिर आपके तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है महाबली का सप्त रथ मंदिर के निर्माण का आरंभ किसके द्वारा कराया गया था? तो जो महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर है इसका निर्माण का आरंभ कराया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। ठीक है, और ये एक पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, इसी ने महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है उसके निर्माण का आरंभ कराया था। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है? तो महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है इसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये एक रथ मंदिर है। ठीक है, जो एकाश्म पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंकोरवाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो जो अंकोरवाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? वो कराया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो जो अंकोरवाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो अंकोरवाट मंदिर ही है। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो अंकोरवाट मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बाद बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी
के जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित हैं? तो जो सोनगिरी के जैन मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित हैं और यहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालेविड का होयसलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो जो हालेविड का होयसलेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है और ये जो मंदिर है इसका निर्माण होयसल नरेश थे, उनका नाम था नरेश नरसिंह। ठीक है, इन्होंने इस होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि सोमनाथ मंदिर पर काफ़ी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किया गया है, जैसे कि महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर आक्रमण करके इसके खजाने को लूट लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो जो गोमतेश्वर मंदिर है आप सभी को पता होगा, मैं जैन धर्म के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ, ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि विकल्प में आपसे यही पूछा जाएगा, श्रवणबेलगोला। तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं कि ये जो गोमतेश्वर मंदिर है इसमें प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, महामस्तकाभिषेक इसका आयोजन किया जाता है हर 12वें वर्ष बाद। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि हर 12वें वर्ष गोमतेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने गोमतेश्वर मंदिर में गोमतेश्वर यानी कि भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया था? तो ये कराया था चामुंडा राय ने। ठीक है, और जो ये बाहुबली थे ये कौन थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप पहले से वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप ही पता चलती रहेंगी। तो जी चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो बाहुबली थे ये जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? वो ऋषभदेव। ठीक है, ये उनके पुत्र थे। कौन? ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसको समर्पित है? तो जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है और इस मंदिर में भगवान शिव व पार्वती के बीच नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। और आपको ये तो पता ही होगा कि कांचीपुरम किसके लिए फेमस है? तो ये रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से 51 क्वेश्चन बने। बाद बाकी ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, UPPCS प्री के लिए टेस्ट सीरीज और ROARU के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं UPPCS प्री के लिए और ROARU प्री के लिए, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।